नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है और देश भर में विपक्षी एकता की एक नई मुहिम INDIA गठबंधन बना हुआ है। अब इंडिया गठबंधन में वैसी पार्टियां जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में खड़ी हैं, यानी कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा लेकर जिस प्रकार इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बिहार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जो ना एनडीए में हैं ना इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ना सिर्फ बिहार की बातचीत करें या फिर देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में अभी भी कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अपने पार्टी को किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं किया है। चाहे आसाम की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बातचीत करें या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कई पार्टी जो है अभी भी किसी भी अलायंस में शामिल नहीं हुए हैं। अब देखिए, चर्चा बिहार की करते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चली, देश भर में इसकी चर्चा चली जब G20 के बैठक से नीतीश कुमार लौटे थे और उसके बाद कई तरह के कयासों के बाजार गर्म थे कि नीतीश कुमार जो है एक बड़ा फैसला कुछ ले सकते हैं। ऐसे में अगर ना तो एनडीए से कुछ उनका बात बनता है, ना ही इंडिया गठबंधन में उनकी बात रखी जाती है, तो क्या नीतीश कुमार किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगेंगे? क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है? तबातोड़ बैठक की गई, तेजस्वी यादव ने भी बैठक किया, नीतीश कुमार ने भी बैठक किया और उसके बाद इस बात की चर्चाएं चलने लगी कि अगर इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की बात नहीं बनती है तो नीतीश तीसरे मोर्चे की तैयारी करेंगे। तीसरा मोर्चा क्या होगा? क्या एनडीए में वापस बुलाने की बात हो रही है? अमित शाह का रैली का याद कर लीजिए, अमित शाह इशारों में नीतीश कुमार को न्योता देते हैं। तो ऐसे में अब इस बात की कयास लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होंगे तो तीसरे मोर्चे की तैयारी में करेंगे। लेकिन कल की जो तस्वीरें थी जिसमें तेजस्वी यादव थे, अशोक चौधरी थे, उसके बाद से अब धीरे धीरे जो कयास थे वो कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आए, क्योंकि लोग जो थे वो अस्वस्थ हो रहे हैं कि नीतीश इंडिया गठबंधन में वापस रहेंगे। एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से बनाने की कोशिश की गई। लेकिन बिहार में मुकेश सहनी, पप्पू यादव एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जिन्होंने ना तो एनडीए गठबंधन में शामिल हो पाए, ना इंडिया गठबंधन में उनको मौका मिल पाया। पप्पू यादव ने तो अपना दुखड़ा सबके सामने प्रस्तुत भी कर दिया कि हमें इंडिया गठबंधन से कोई ऑफर ही नहीं मिला। महागठबंधन में भी चर्चाएं चली कि पप्पू यादव महागठबंधन में मिला करके एक सरकार बना सकते हैं, लेकिन उनको भी निराश हाथ लगी। मुकेश सहनी जहां एक तरफ निषाद के आरक्षण की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने संकल्प यात्रा को लेकर, ऐसे में कभी वो एनडीए पर हमला करते हैं, कभी इंडिया पर हमला करते हैं, तो लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि ये मुकेश सहनी करेंगे क्या। अब देखिए, खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी, पप्पू यादव मिलकर एक तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हुए हैं और तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटने की वजह से राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इतना ही नहीं, तीसरे मोर्चे की तैयारी में पप्पू यादव, मुकेश सहनी और मायावती भी शामिल हो सकती हैं, बसपा की पार्टी भी शामिल हो सकती है। ये चर्चाएं कल से राजनीतिक गलियारे में खूब चल रही है। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव आते आते कई तरह के गठबंधन बन गए हैं। अब ऐसे में क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी देश भर में चल रही है? बिहार में तीसरा मोर्चा की चर्चा जोर पकड़ लिया है। चुनाव हो या फिर बिहार की जाति की बात हो तो चर्चा बेमानी है। जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, जातीय गोलबंदी हो रहा है। बिहार में चुनाव लड़ने वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दे तो सभी पार्टियों की अपनी एक जाति की राजनीति है। बिहार में सत्ता का रास्ता जाति की चौखट से होकर जाता है। अगर कुर्सी चाहिए तो जाति का समीकरण बिठाना पड़ेगा। अब ऐसे में इस मोर्चा में पप्पू यादव की पार्टी जाप, मायावती और ओवैसी, साथ ही साथ मुकेश सहनी इसमें बड़ी एक तैयारी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी, साथ ही साथ आपको बता दें कि मायावती और AIAI के जो प्रमुख हैं असुद्दीन ओवैसी और साथ ही साथ पप्पू यादव, कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज के वोट के लिए, कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके वोट के लिए ये एक जातीय समीकरण तैयार किया जा रहा है। इस जातीय समीकरण में
अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स को भी सेंधमानी करने की कोशिश की जा रही है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। जो निषाद आरक्षण लेकर के जो मुकेश सहनी चल रहे हैं, तो ऐसे में निषाद आरक्षण की मांग को इस गठबंधन में और मजबूती मिलेगी। तो क्या ये चारों मिल करके एक बड़े मोर्चे की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि बिहार में 2024 का चुनाव नज़दीक है। अगर इन दोनों पार्टियों को, इन तीनों चारों पार्टियों को अगर किसी के साथ जाने का मौका नहीं मिलेगा तो तीसरे मोर्चे की तैयारी लाजमी हो सकती है। क्या होगा, इस पर चर्चाएं, निगाहें सबकी बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।